लखीमपुर में मुहर्रम जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन किया गया। उधर नरेश टिकैत का कहना है कि शिव यात्रा में चलने वाले बड़े बड़े डीजे और धमाकेदार जो साउंड है, म्यूजिक है, संगीत है, वो बंद होना चाहिए। मेरे साथ सुनील भराला जी हैं। भराला जी, नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जो शिव यात्रा में संगीत चलता है वो बंद होना चाहिए। उधर आइडेंटिटी चेक करने पर एसटी हसन बोलते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं। पहलगांव में जिस तरीके से रिलीजन आइडेंटिटी पूछकर गोलियां मारी गई, ऐसी ये पूछकर जो है आइडेंटिटी चेक किया जा रहा है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा नरेश टिकैत जी को, क्योंकि वो अच्छे विचार हमेशा रखते हैं, परंतु किस कारण से उन्होंने ये कहा कि भगवान शंकर जी की जब ये बारात चलती है और कांवड़ यात्रा होती है, ये एक आस्था का बड़ा प्रतीक है और भगवान शंकर जी में आस्था रखने वाले श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में कांवड़ लेकर के हरिद्वार से, जमुनोत्री, गंगोत्री से आकर के अपने परशुरामेश्वर महादेव और पुरा महादेव पर जल चढ़ाते हैं। ये एक श्रद्धा है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान जारी किया है, जो आपने मुझे बताया है कि वो कहते हैं कि संगीत, हमारी सरकार में ना तो संगीत बंद हो सकता और हमारी सरकार में और कांवड़ियों पर उत्साह के साथ फूल बरसाने का काम हम करते हैं। कांवड़ यात्रा में अगर संगीत में माहौल होगा, भक्ति में माहौल होगा, भजन बजेंगे, शिव की आराधनाएं संगीत के साथ की जाएंगी, तो आपत्ति कैसी? नहीं, इसमें आपत्ति करनी नहीं चाहिए और आपत्ति का विषय नहीं है। हाँ, हम लोग जरूर, हम भी खुद ये कहते हैं, कई बार कांवड़ियों से भी हम अनुरोध करते हैं, जितने शिविर लगाने वाले उनसे अनुरोध करते हैं कि वो जो कांवड़ियों का जो बड़ा डीजे वाला है, उस बड़े डीजे को ना लगाएं, डीजे रखें, अपनी उस मर्यादा में रखें, उसको ऊंचा ज्यादा ना रखें ताकि कोई घटना न घटे। मेरठ में घटना हो गई थी, दर्जनों लोग उसमें मर गए थे। तो साथियों से हम ये कहते हैं हमेशा कि धार्मिक यात्रा के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में कोई किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। कांवड़ियों की रख रखाव से लेकर के, पुष्प वर्षा से लेकर के, उनके सम्मान से लेकर के हमारी सरकार पे कोई आंच आ ही नहीं सकती कांवड़ियों का। नरेश टिकैत जी ने डीजे बंद करने के लिए बोल दिया कि ये यात्रा में नहीं होने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, नरेश टिकैत जी का जो बयान उन्होंने दिया है वो बड़ा निंदनीय है हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदुओं की यात्रा इतना बड़ा पर्व है, 4-5 करोड़ कांवड़िए कांवड़ उठाते हैं और इसे रोकना किसी में दम नहीं है कि जिस कांवड़ को रोक दे या डीजे को रोक दे और कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई हानि पहुंचा दे। प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सरकार है और ये सरकार 2017 से अब तक लगातार सुचारू रूप से जो है कांवड़ियों को, आप देखिए कितनी अच्छी यात्राएं निकल रही हैं, हर साल निकल रही हैं। और कुछ विधर्मी इसके अंदर जो है डालने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से अब नाम बदल के चल रहा है, पंडित ढाबा खोल लिया, वहां मुस्लिम का ढाबा है और उसको जो है नाम गोपाल रख लिया, तो अपनी पहचान छुपा के काम कर रहे हैं। और नरेश टिकैत से भी ऊपर का बयान तो मैं तो एसटी हसन का मानता हूँ, जो सपा के सांसद है, उन्होंने तो सीधी जो है जो आतंकवादियों से उनकी तुलना कर दी, यानी कि 28 हिंदू वहां मरे धर्म पूछ के। और ये सब जो ये बता रहे हैं ना, यहाँ पे हुआ होटल के डर, यहाँ एक भी वीडियो एसटी हसन के पास हो, किसी के पास भी हो, पैंट उतारते हुए की, जिसका ये मुद्दा बनाया है, जिस मुद्दे को बनाते हुए इन्होंने जो है, कोई वहां वीडियो नहीं, कोई फुटेज नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उस ढाबे पे। इन लोगों पे जोर ये पड़ गया कि वहां जो जिस तरीके से ये मुस्लिम समाज के लोग जो नाम की पहचान छुपाकर हिंदू नामों से जो रोजगार कर रहे थे, अब इनके पे जो चोट लग रही है वो बंद होना शुरू हो गया है। तो उसके बौखला कर ये अपने आप को मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा शायद नेता मानते हो एसटी हसन, लेकिन हमारी नजरों में तो ये एक ग्रेव इंसान है, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने टिप्पणी की है, ये 28 इन्होंने वहां, मैं अब सीधी कहूं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनकी हेट स्पीच है, सीधी है। आप देखिए कहा इन्होंने 28 मरे हैं, वहां यहाँ भी 28 मरवाना चाह रहे थे क्या इस तरीके की हेड स्पीच से? भगवान शिव की आराधना यात्रा में अगर शिव के भक्त नाच लेंगे, गा लेंगे, झूम लेंगे, तो आपत्ति कैसी? कुछ आपत्ति नहीं है। आज तक डीजे बजते चले आए हैं, बजते हैं और बजते रहेंगे। मतलब मानक की बात तो ठीक है, लेकिन बोल दिया कि बैन हो जाने चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए, लगाम लग जाने चाहिए, रोकथाम हो जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बयान है उनका। ये हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते उस बयान का। जी, नरेश टिकैत जी बोले हैं कि जो डीजे है भगवान शिव की आराधना यात्रा में जो चलेगा, उस पर रोक लगा देनी चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। उनका ये अपना निजी बयान है कि वो राजनीतिक लाभ के लिए ये सब बोल रहे हैं। भगवान शिव के यात्रा में कोई भी डीजे बंद नहीं होगा, किसी की ताकत नहीं है जो डीजे बंद कर सके। लेकिन अपने आराध्याय को याद करते हुए अगर भोला झूम लेगा, शिव भक्त झूम लेगा, तो उससे किसी व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब क्या सोचकर बयान दिया गया होगा? देखिए, हो सकता है वो भी भोले के भक्त हों, लेकिन उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है क्योंकि उन्हें राजनीतिक लाभ होना चाहिए, इस वजह से वो बयान दे रहे हैं।
अब किस वजह से दे रहे हैं ये नहीं कह सकते। ठीक है। बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल साफ तौर पर इसमें कहना था कि भगवान शिव की आराधना यात्रा में डीजे का मानक तो सही है, लेकिन डीजे की रोकथाम कर देना, उस पर बंदी लगाने की बात करना वो बिल्कुल निरर्थक है।